हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, एंजाइटी। एंजाइटी जितना सुनने में सिंपल लगता है उतना उसको फील करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर मैं इसको लेमैन वर्ड्स में कहूँ, बिकॉज गूगल ऑब्वियसली विल गिव यू ऑल द डेफिनेशंस, इफ आई स्पीक इन लेमैन टर्म्स, सो लेमैन वर्ड्स में एंजाइटी को हम लेबल करते हैं एज घबराहट। जब हमारे पास, आप अज्यूम कीजिए कि सुबह हमारा लंच पैक होना है और हमारे पास सिर्फ हाफ एन आवर है, नहाना भी है, उसमें तैयार भी होना है, उसमें पूजा भी करनी है, उसमें लंच भी जाना है हमारा, सो क्या हमें घबराहट होगी? ऑफ कोर्स होगी। सो एंजाइटी ऑलवेज हैपन्स व्हेन एवर यू आर वरीड और टू मच अनश्योर अबाउट योर फ्यूचर टास्क। करियर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने घर के कामों के लिए, अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए, गोल सेटिंग के लिए, जब भी इन सब चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपको एंजाइटी को फेस करना होता है। नाउ एंजाइटी का ग्राफ हमारा, जब हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास हेल्प के लिए जाते हैं या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, पहले तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाएं और साइकेट्रिस्ट के पास कब जाएं, बिकॉज दे बोथ वर्क हैंड इन हैंड अलॉन्ग विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स अराउंड यू। सो अगर माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी है सो काउंसलिंग विल हेल्प यू आउट, बट अगर वो मॉडरेट टू सीवियर एंजाइटी स्पेक्ट्रम में आप आते हैं तो आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ क्लिनिकल हेल्प चाहिए। Then you need to revisit your psychiatrist and visit him or her for medications and extra supportive. याद रखिएगा, इसकी दवाइयों का सेट पैटर्न होता है, वो प्रॉपर उस साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने के बाद उतने टाइम पीरियड के लिए आपको लेनी पड़ती है, नहीं तो इसके रिलैप्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, उसके साथ साथ काउंसलिंग करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, वो आपके मन को शांत रखेगा और डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको फोकस रखेगा। एंजाइटी आपकी दिन और रात देख के नहीं आती है, एंजाइटी आपकी कभी भी आती है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैक्स विच यू फेस इन एंजाइटी, वन इज एंजाइटी अटैक एंड वन इज पैनिक अटैक। मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आपको आज बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी अटैक एंड पैनिक अटैक। आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्टेट ऑफ एंजाइटी किस तरीके से आपको मैलफंक्शन करने में सहयोग कर रही है और किस तरीके से आपकी लाइफ में डे टू डे बेसिस पे आपको काम करने में रोक रही है। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मोटिवेशन कम हो रहा है, फोकस कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज मैल फंक्शनिंग पैटर्न्स इन योर लाइफ। सो एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आज मैं आपको थोड़े सिम्टम्स बताना चाहती हूँ। एंजाइटी अटैक यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, ट्रिगर आपको पता होता है, क्लियर होता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस वजह से कि बिकॉज मैं एग्जाम में नहीं पढ़ी हूँ तो मुझे एंजाइटी हो रही है। Whereas पैनिक अटैक आर मच मोर सीवियर और वो DSM-5 के क्राइटेरियाज में भी आते हैं, वो क्लिनिकली डायग्नोज भी होते हैं। सो पैनिक अटैक यूजुअली सडनली राइज अप करता है, विद इन 10 मिनट्स इट इज़ ऑन इट्स पीक एंड उसका ऑनसेट भी सडन होता है। It does not form gradually over a period of time. It is very sudden, very overwhelming and very scary. जब आपको डर लगता है तो वो एंजाइटी का भी फॉर्म हो सकता है, बट आपको जब बहुत ज़्यादा डर लगता है, टेरेबल फील होता है, आपको एंजाइटी के सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट फील होते हैं, देन इट इज़ अ पैनिक अटैक। सो आमतौर की ज़िंदगी में धीरे धीरे बढ़ते हुई एंजाइटी को आप पहचान कर उसका ट्रिगर आपको आइडेंटिफाई करके उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट पैनिक अटैक्स are much more severe than what we can even see or think about. Panic attacks एकदम होते हैं और बहुत overwhelming होते हैं। Some symptoms of anxiety और panic attacks are आपको घबराहट होती है, आपको बॉडी में चिल्स फील होते हैं, शिवर्स फील होते हैं, आपके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं या गर्म हो जाते हैं, आपका फेस फ्लश्ड हो जाता है और आपको ऐसा लगता है सिर में दर्द होकर सारा फेस टेंस हो रहा है, आपको ब्रेन जोन आउट हो जाता है, आपको चक्कर आता है या आपको बहुत ज़्यादा पसीना भी आ सकता है, आपको काला काला लगता है, अपने आगे आंखों के आगे काले पैचेस लगते हैं, आपको ऐसा लगता है आप अभी गिर जाएंगे, अपनी बॉडी का बैलेंस पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आपको मरने से भी डर, जो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चोकिंग की फीलिंग हो रही है और मैं मर जाऊंगी, तो वो भी आपका एंजाइटी और पैनिक अटैक का सिम्टम है। Fear of dying, fear of worst happening, all comes into the spectrum of anxiety. इसका एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन पैटर्न होता है। अगर ये सिम्टम्स आपको 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड अ साइकेट्रिक हेल्प, यू नीड मेडिकेशंस फॉर दैट।
So now I'm going to tell you about remedial procedures of anxiety. एंजाइटी जब होती है तब उसका रेमेडियल शुरू करते हैं। उससे पहले बेहतर होगा कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे चेंजेस करके इसको आप कोपिंग स्किल्स अडेप्ट करके, जब वो हो रही है तो आप उन कोपिंग स्किल्स को अप्लाई करें, बजाय कि आप नए नए एक्सपेरिमेंट करिए उस टाइम। फ्यू कोपिंग स्किल्स विच आई वुड सजेस्ट टू यू आर, पहला अपना ब्लड टेस्ट कराइए। विटामिन डी एंड B12 की डिफिशियंसी ऑल्सो ट्रिगर्स मूड स्विंग्स एंड एंजाइटीज। So get your all vitals in checked, regularly checked up, right? Secondly, आप meditation, yoga, exercising या फिर jogging भी कर सकते हैं। Regular exercises, regular jogging, regular form of any form of exercises like yoga will help you out to ease those ill feelings inside yourself or negative feelings inside yourself. Third, आप journal कीजिए। आप अपनी थॉट्स को अनफिल्टर्ड लिखिए, आप अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई करिए और उनमें आपकी क्या लिमिटिंग बिलीव्स है, क्या मैल फंक्शनिंग थॉट्स है, उनको आइडेंटिफाई करिए। अगर ये आपसे अकेले नहीं हो पा रहा तो इसको सुपरवाइज लीजिए और इसको एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई करके इस पर आप काम करिए। फोर्थ, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। 4-7-8 ब्रीदिंग, 4 काउंट्स या 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल कीजिए, 7 काउंट 7 सेकेंड्स होल्ड कीजिए एंड 8 काउंट्स या 8 सेकेंड्स आप मुंह से सांस बाहर फेंकिए। जितने टाइम आप ये कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड दैट यू पुट ऑन सम रिलैक्सेशन म्यूजिक सो दैट आपका दिमाग इधर उधर जाए। उससे पहले आप उसको ग्राउंडेड कर दीजिए। बी माइंडफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड योर एनवायरनमेंट एंड वर्क ऑन इट। I would recommend deep breathing exercises और meditation with relaxation music और chants और भजन्स, जो भी आपका फॉर्म है relaxation music का, आप उसको कम से कम दिन में 3 से 4 बार कीजिए। Before sleeping, after waking, what you think about yourself, what you perceive about yourself is very important. अगर मैं आज उठी हूँ, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर मैं आज उठी हूँ और मैंने बोला ओहो एक और दिन, तो मुझे नेचुरली इस दिन के साथ साथ घबराहट मेरी माउंट अप होगी, एंजाइटी मेरी बढ़ेगी। सो पहले ही माइंडसेट अपना पॉजिटिव करके ग्रोथ माइंडसेट के साथ उठेंगे तो बेटर रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक हेल्प। नहीं हो पा रहा है आपसे हैंडल तो आप गूगल की मदद लीजिए, आप फ्रेंड्स की मदद लीजिए, फैमिली की मदद लीजिए, लेकिन एक प्रोफेशनल की मदद लीजिए जो कि आपको पूरी एंजाइटी लैडर बनवा के आपको किस किस चीज़ का फियर है उससे हैंडल कराने में आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैंडल कराएं और प्रायोरिटाइज कराएं आपकी अपनी लाइफ आपके लिए। सो आप एक प्रोफेशनल हेल्प में आप एक सुपरवाइज तरीके से उसको हैंडल करना सीखते हैं। They work with you and they let you know what works for you. अब ये बराबर तो नहीं है ना। That means कि ये इसका काम करने का तरीका डिफरेंट है और इसका काम करने का तरीका डिफरेंट है। So identify your way, your process to handle your own life. Be in charge of your life, take the steering wheel of your life in your control and let's heal together.